जिन 5 लोगों के साथ आप अपने लाइफ का या अपने डे का 80% टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, आपकी लाइफ अल्टीमेटली उन्हीं 5 लोगों की क्वालिटीज या नेगेटिव क्वालिटीज कुछ भी लगा लीजिए, उनका क्रक्स बन जाएगा। ये बहुत इफेक्ट करता है। Hello, Namaskar, Ram Ram, Pranam. Thank you for joining me in today's episode of Being the Change. Being the Change के इस नए एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, लेकिन अक्सर हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, इस चीज के बारे में भूल जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग। अक्सर क्या होता है, अपनी फर्स्ट जॉब मिलने के बाद, सेकंड जॉब मिलने के बाद या अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हम नई नई चीजें सीखना ही बंद कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। वी स्टॉप लर्निंग, वी स्टॉप इम्प्रूविंग, राइट। लेकिन एक सिंपल सा आइडिया है, एक सिंपल आइडिया टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, टू योर हायर लेवल, एंड दैट सिंपल आइडिया इज टू अर्न मोर, लर्न, राइट। बिकॉज इन आवर लाइफ अल्टीमेटली almost all of us want to earn more money, earn more respect, earn the higher status or earn more prestige. हम में से हर कोई चाहता है। देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, पाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली हम में से हर किसी को इनमें से कोई ना कोई चीज चाहिए, राइट। बट हम भूल जाते हैं इंप्रूव करना, लर्न करना, इग्नोर कर देते हैं जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ते हैं। बिकॉज most of the time, most people are too busy being busy. वो अपने नॉर्मल रूटीन में इतने बिजी हैं कि उनके पास किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं है। वो बिजी में ही इतने बिजी हैं। सिंपल सा आइडिया है, सिंपल सी चीज है। सो टुडे आई टॉक अबाउट 5 ways of learning more so that you can earn more money, earn higher status, earn more respect or earn more prestige. We'll talk about 5 ways of doing that. Because ultimately in our life, the more knowledgeable you become, the more valuable you become. Right? जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। Let's say you are from a sports, you are a sport personality, right? उस फील्ड से रिलेटेड आपको जितनी नॉलेज होगी, जितना एक्सपीरियंस होगा, उतनी आपकी वैल्यू होगी। Let's say आप कोच करना चाहते हैं और आपने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑब्वियसली आपकी वैल्यू ज्यादा होगी उस कोच के कंपैरिजन में जिसने स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। बिकॉज योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज मोर, योर एक्सपोजर इज मोर टू दैट पर्सन, राइट। सो ये हर फील्ड में काम करता है। सो वी विल टॉक अबाउट 5 ways, बट टू बिगिन विद, और बिफोर आई बिगिन विद द 5 ways, आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग। ये चीज मेरे को स्ट्राइक कब की माइंड में, कब मेरे को इस चीज के बारे में समझ आया कि यार हमें लर्निंग कभी बंद नहीं करना चाहिए। जब मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, जस्ट 2 or 3 days बिफोर माय यूपीएससी इंटरव्यू, आई वाज सिटिंग विद माय ग्रैंडफादर। मैं दादाजी के पास बैठा था, उनसे बात कर रहा था, एंड ही आस्क्ड मी दिस थिंग कि कैसी तैयारी हो गई इंटरव्यू की, टेंशन तो नहीं है? टू बी ऑनेस्ट आई वाज नर्वस, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि अपनी तरफ से दादाजी जितना कर सकता था, जितना पढ़ सकता था, जो कुछ मुझे आता है अब तक सीखा है, उसमें तो बेस्ट करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। अब इतने कम टाइम में और क्या कर सकता हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और होपफुली अच्छा ही इंटरव्यू होगा। देन दादाजी ने जो बात कही वो शायद उस समय पर मुझे उतना सही से समझ नहीं आई, बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट टोटली। उन्होंने कहा कि इतना पढ़ जा, इतना हर चीज में घुस जा, इतना देख ले, समझ ले हर चीज को, कि तेरे से मिलने के बाद उन्हें तेरे से कुछ नया सीखने को मिले। और इतना कुछ पढ़ के जा, इतना नॉलेजेबल बन जा कि उनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन ही ना हो जिसका आंसर तेरे पास ना हो, राइट। ऑब्वियसली ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट थोड़ा सा डीप में जाके सोचिए, अगर सच में हम ऐसा कर पाए तो
अपनी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड अगर हमारे पास इतनी नॉलेज हो कि सामने वाले के पास कोई ऐसा क्वेश्चन ही ना हो जिसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, तो हमारी कितनी वैल्यू होगी। लेट्स से आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, राइट, आपकी कोई छोटी सी ही जॉब प्रोफाइल है, छोटा सा सिंपल सा काम करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप मैनेजर लेवल पे या हाई लेवल पे, लेट्स से सिंपल नॉर्मल पोस्ट पे है, 25-30-50 हज़ार सैलरी ले रहे हैं, राइट। लेकिन उसी फील्ड में उसी पोस्ट पर रहते हुए जो भी आपका काम है, अगर वहां पर उस चीज को आप इतना स्किलफुल तरीके से करते हैं, या इतनी नॉलेज आपको या इतनी एक्सपर्टाइज उस चीज की आपके पास है कि आपके अलावा आपकी पूरी टीम में और कोई उसको उतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट दैट, राइट। सो लर्निंग इतना जरूरी होता है। हम कंपटीशन की बात करते रहते हैं, तो कंपटीशन से आगे बढ़ने के लिए सिंपल एक चीज कह सकते हैं, आउट स्टडी योर कंपटीशन, आउट इंप्रूव योर कंपटीशन, राइट। अपने जो कंपटीशन है उनसे ज्यादा पढ़ जाइए, उनसे ज्यादा समझदार बन जाइए, उनसे ज्यादा इंप्रूव करते चले जाइए, कंपटीशन कहाँ रह जाएगा, राइट। थिंक अबाउट दैट। So now to begin with today's topic of 5 ways of learning more so that we can earn more, हम begin करते हैं। उन 5 तरीकों में से सबसे पहला और जरूरी तरीका है रीडिंग। मैंने पहले के कई सारे एपिसोड्स में इसके बारे में बात किया है, डेवलप ए रीडिंग हैबिट। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ नया सीखना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, अपनी जॉब में, बिजनेस में, अपने स्पोर्ट्स में, कहीं पर भी, रीड अबाउट दैट, लर्न अबाउट दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि उसके बारे में आपको मार्केट में कोई अच्छी किताब ना मिले, कोई बुक ना मिले, कोई नॉवल ना मिले। आपको जस्ट जानना है कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, किस चीज की नॉलेज लेनी है, एंड रीड अबाउट दैट। रीड ऑन कंटिन्यू बेसिस, राइट। Because as you learn more, as you read more, you will have that new awareness. जितना आप नया पढ़ेंगे, नया सीखेंगे, आपकी अवेयरनेस उतनी नई होती चली जाएगी, उतनी अच्छी होती चली जाएगी। और जितनी अच्छी अवेयरनेस होगी, अल्टीमेटली उतनी अच्छी चॉइसेस आप ले चूज कर पाएंगे, उतनी अच्छी चॉइसेस या डिसीजन आप ले पाएंगे। और जितने अच्छी चॉइसेस या डिसीजन आप लेंगे, अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल लीड टू बेटर रिजल्ट्स। और बेटर रिजल्ट्स क्या, बेटर आउटकम क्या, इट विल हैव यू अर्न मोर रिस्पेक्ट, अर्न मोर मनी। हमारा टारगेट ही तो वही है ना। अब हम रीडिंग की बात करते हैं, तो रीडिंग के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा दिन ही फ्री टाइम होना चाहिए, या आपको 4-5-6 घंटे ही देना है जैसे आप स्कूल या कॉलेज टाइम पर देते थे। नहीं, सिंपली अगर आप अपने पूरे 24 घंटे में से 20 और 30 मिनट्स भी निकाल लेते हैं रेगुलर बेसिस पर, दैट्स मोर देन एनफ। बिकॉज अगर आपकी रीडिंग जो स्पीड है वो स्लो भी है, एवरेज भी है, तो भी लेट्स से कि 20 या 25 मिनट में आप यार 4 या 5 पेज तो एक बुक के पढ़ लेंगे ना, राइट। लेट्स से कोई बुक 200 से 250 पेज की उन्हें एवरेज होती है, कितने दिन में खत्म कर लेंगे आप। और ऐसे ही साल में कितनी बुक्स खत्म कर लेंगे अगर कंटिन्यू बेसिस पर पढ़ते चले जाएंगे तो। थिंक अबाउट दैट। सो ये इतना जरूरी है। इस चीज को 20 मिनट को आप कभी भी अपने टाइम स्लॉट में ऐड कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू टेक आउट दोस 20, 25 और 30 मिनट्स एट मैक्स, राइट। रीड करिए, अपनी फील्ड से रिलेटेड सर्च करिए, जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, नई नई स्किल्स आप गेन करते जाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, बेटर डिसीजन मेकिंग पावर हो जाएगी आपके पास, और बेटर डिसीजन अल्टीमेटली विल लीड यू टू अर्न, राइट। सो ये तो पहला एस्पेक्ट था, पहला तरीका था जो हमारा गोल है, टू अर्न मोर। मूविंग फर्दर, दूसरा तरीका हमारा है नोट मेकिंग स्किल्स। जब हम स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर होते हैं तो बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर करते हैं, बट जब हम करियर में आगे बढ़ जाते हैं, जब जॉब मिल जाते हैं, बिजनेस में सेटल हो जाते हैं, हम ये चीज करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। बहुत इफेक्टिव चीज है। मेरी एक आदत है बहुत सालों से, जब भी मैं कोई नॉवल पढ़ता हूँ, कोई बुक पढ़ता हूँ, मैं उसको अंडर मार्क करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। और सिर्फ वही नहीं छोड़ देता, उस चीज में भी जो मुझे सबसे बेस्ट चीज लगती है, जो क्रक्स होता है उस पूरी बुक का, वो मैं अलग से एक डायरी में भी नोट डाउन करता हूँ। ऊपर हेडिंग होती है बुक का टाइटल, आफ्टर दैट जो भी उसमें पॉइंटर्स होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स मैंने उससे सीखे, मैं उनको नोट डाउन करता हूँ। बिकॉज इन फ्यूचर
हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे फिर से उसी नॉलेज को दोबारा से अपने माइंड में याद करने की जरूरत हो, कोशिश हो, मैं भूल चुका हूँ कुछ चीजें, दोबारा से पूरी बुक उठा के ना पढ़ना पड़े, तो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन देख सकता हूँ, मुझे सब रिकॉल हो जाएगा। या फिर अगर वो भी नहीं तो एटलीस्ट मेरे पास वो डायरी होगी जिसमें मैंने बेसिक उसका क्रक्स निचोड़ लिखा हुआ है, तो जल्दी से गो थ्रू करूंगा मैं तो सब कुछ याद आ जाएगा, राइट। अगर उन चीजों को अप्लाई करना होगा लाइफ में तो इजी रहेगा पॉइंटर्स की फॉर्म में, ना कि पूरी बुक 250 पेज की दोबारा पढ़ना है, अगर वो 10 पेज में 5 पेज में मैंने पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, राइट। सो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड नोट मेकिंग स्किल्स। अच्छे से नोट प्रिपेयर करिए, जो भी आप नया सीख रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड पॉइंटर्स के उस फॉर्म में लिखते चले जाएंगे, आगे आपको हेल्प मिलेगी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, थर्ड वे ऑफ लर्निंग मोर सो दैट यू कैन अर्न मोर। तीसरा तरीका क्या है? थर्ड वे इज इंटरलिविंग टेक्निक। अप्लाई करिए इस टेक्निक को। इंटरलिविंग टेक्निक में क्या होता है? इट सिंपली सेज दैट लर्निंग सेवरल टॉपिक्स टुगेदर। एक थीम पर्टिकुलर अगर हम बात करें, एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर हम बात करें, तो उससे रिलेटेड एक साथ कई सारे टॉपिक्स को समझना है, सीखना, इंटरलिविंग टेक्निक होता है, राइट। लेट्स से हम मैथ्स की बात करते हैं, अलजेब्रा आप पढ़ रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर चैप्टर लेने की वजह हम उससे रिलेटेड 3-4 चीजें और एक साथ अगर पढ़ते हैं तो इजी होता है लर्न करना, राइट। दैट इज इंटरलिविंग टेक्निक। इसको हम किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक टाइम पर एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना और एक टाइम पर उस टॉपिक से रिलेटेड और आसपास की 4-5 चीजें और उसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना, कौन सा आपको जल्दी और बेटर रिजल्ट देगा, वो सेकंड वाला होगा, राइट। इंटरलिविंग टेक्निक सिर्फ एक छोटे टॉपिक पर फोकस करने की बजाय या सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने की बजाय उससे रिलेटेड आसपास का, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टोटल एक साइड आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, दूसरी साइड आप इकोनॉमिक्स में घुस गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एक ही पर्टिकुलर थिंग, उसी से रिलेटेड 3-4 टॉपिक जो सिमिलर हो, उनको एक साथ सीखना इजी रहता है, राइट। सो आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन वाज रीडिंग, सेकंड वन वाज नोट मेकिंग, थर्ड वन वाज इंटरलिविंग टेक्निक, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, fourth way of earning more, or I can say fourth way of learning more so that you can earn more. Fourth one is on your environment. What do I actually mean by it? Environment की हम बात करते हैं तो environment में सब कुछ आ जाता है। By owning your environment, I mean own your room, living room, your house, योर फ्रेंड सर्कल, योर ऑफिस, राइट। सब चीज पर आप ध्यान दीजिए, बिकॉज एक सेइंग लगा लीजिए, एक कोट लगा लीजिए, अल्टीमेटली जिन जिन 5 लोगों के साथ आप अपने लाइफ का या अपने डे का 80% टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, आपकी लाइफ अल्टीमेटली उन्हीं 5 लोगों की क्वालिटीज या नेगेटिव क्वालिटीज, कुछ भी लगा लीजिए, उनका क्रक्स बन जाएगा। ये बहुत इफेक्ट करता है। यहाँ पर सिर्फ मैं 5 लोगों की बात नहीं कर रहा, ऑन योर एनवायरनमेंट में मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ। जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, जैसा आपका ऑफिस का माहौल है, जो आपका आसपास, जहाँ आपका बेंच है, जहाँ डेस्क है, आप जहाँ बैठते हैं, जिस रूम में बैठते हैं, या जो आपका घर है, जिस टाइप का एनवायरनमेंट आपने अपने घर में बना रखा, आपने लिविंग रूम में, बेडरूम में, ओवरऑल जैसा बना रखा है, राइट, या जिस टाइप के एनवायरनमेंट में आप अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, उस हर चीज पर ध्यान दीजिए, बिकॉज इट अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स यू, राइट। तो उसको ऐसा करिए जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, काम करने में हेल्प करे, आगे नई नई चीजें सीखने में हेल्प करे, राइट। आपको डिमोटिवेट ना करे, कुछ नेगेटिव वाइब्स ना हो वहां पर, ऐसा उसको बनाना है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देता है, जो आपको एनर्जी देता है, जो आपको सही रास्ते में गाइड करता है, वो हर चीज आप कर सकते हैं, राइट। आप स्टिकर्स यूज कर सकते हैं, आप पोस्टर्स यूज कर सकते हैं, या आप जो कलर होते हैं, डार्क कलर चूज करना है, लाइट कलर चूज करना है, वहां पे लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, ये हर चीज इफेक्ट करती है। ये हर चीज आप गूगल करिए, पढ़िए, इसके बारे में समझिए, और अपना एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा बनाइए। एंड
वापस जो फर्स्ट पॉइंट मैंने इसी चीज में कहा था, ऑन योर एनवायरमेंट, आई गिव एन एग्जांपल और ए कोट, शेयर्ड ए कोट विद यू ऑफ 5 people you spend most of your time with, ठीक है। तो उन 5 लोगों को या 6 लोगों को या 10 लोगों को बहुत अच्छे से चूज करिए, ध्यान दीजिए किस टाइप के लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर उनमें से या वो सारे ही या कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो आपको मतलब आगे पुश करने की बजाय पीछे खींचते हैं, तो स्टार्ट अवॉइडिंग दोज पीपल। अपना जो फ्रेंड सर्कल है, इन्फ्लुएंस सर्कल है या ऑफिस का जो सर्कल है, उसको अल्टीमेटली आपको ऐसा बनाना है जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आपको आपके अंदर से बेस्ट लेके आने में हेल्प कर, राइट। तब एक्चुअली ये हो पाएगा कि हाँ, यू ओन योर एनवायरमेंट, राइट। थिंक अबाउट दैट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, 5th वे ऑफ learning more so that you can earn more. That 5th way is take break. Give your mind or your brain a break. इतना भाग दौड़ भरा हमारा स्केड्यूल होता है, इतने बिजी रहते हैं हर चीज में, हम माइंड को ब्रेक देना ही भूल जाते हैं, विच अल्टीमेटली इफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, राइट। तो माइंड को ब्रेक देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन। कितने ही एपिसोड्स में मैंने इसकी बात की है। मेडिटेशन एक बार ट्राई तो करिए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, या मैं नहीं बैठ पाता हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। इट्स ओके, एक बार ट्राई तो करिए, आदत में आइए, रूटीन में आइए। 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना करते रहिए, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा या पूरा मेडिटेशन स्टेट में आप इतना डीप चले गए कि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, आप पूरा डार्कनेस, वो मेडिटेशन भूल जाइए। सिर्फ इतना है, पीसफुल बैठना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, एंड इफ पॉसिबल विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी स्ट्रेस, बी एट पीस। बस यही तो करना है। धीरे 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 आप मेडिटेशन समझते चले जाएंगे, हो जाएगा, राइट। तो माइंड को ब्रेक देने का एक टेक्निक है मेडिटेशन और योगा, बिकॉज अल्टीमेटली योगा फिजिकल एस्पेक्ट से लेकर सोल और माइंड लेवल तक भी काम करता है, राइट। इट्स ए वे ऑफ कनेक्टिंग माइंड, बॉडी एंड सोल। सो आप योगा भी ट्राई कर सकते हैं, ½ एन आवर लगेगा बस, राइट। और बात कर सकते हैं आप टाइम ब्लॉकिंग की। मैंने टाइम ब्लॉकिंग पहले के एपिसोड्स में एक्सप्लेन किया है। टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको पहले से डिसाइड कर लेना कि इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं ये काम करूंगा और उस टाइम पर मेरा टाइम ब्लॉक हो जाएगा। मतलब लेट्स से आपने डिसाइड किया कि ये 20 मिनट के लिए मैं पढ़ूंगा, तो टाइम ब्लॉक कर दीजिए। उस 20 मिनट में पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना। फोन आएगा, फोन पहले से साइलेंट कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो, डीएनडी लगा दो, ठीक है। कोई और डिस्टर्ब कर रहा है, पहले से बोल दो कि इस 20 मिनट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये सिर्फ मेरा टाइम है। या कुछ आ भी जाता है डिस्टर्बेंस, अवॉइड दैट, इग्नोर दैट, क्लियरली से नो। वो 20 मिनट टाइम ब्लॉक कीजिए, रीडिंग कीजिए, राइट। सिर्फ ऐसे ही होता है। तो टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं, या शॉर्ट इंटरवल में, फोकस्ड इंटरवल्स में हम काम कर सकते हैं। अपने आप को 25 से 30 मिनट का टाइम दीजिए कि अगले 30 मिनट तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैं ये काम करूंगा। 30 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले, फिर कंटिन्यूसली 30 मिनट का काम कीजिए। तो ऐसे जैसे आपको ठीक लगे, आप जिससे आपके माइंड को भी ब्रेक मिलता रहे और आपका वर्क स्केड्यूल जो है वो भी खराब ना हो, आपका आउटपुट भी कम होने की बजाय बढ़ता चला जाए। अपने अकॉर्डिंग सोचिए, मेडिटेशन, योगा, टाइम ब्लॉकिंग या टाइम मैनेजमेंट, कुछ भी जो आपको करना है। और अल्टीमेटली मेक श्योर दैट यू गेट और योर माइंड गेट प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्स, राइट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हॉट बाथ की हम बात करते हैं, हॉट वाटर बाथ या कोल्ड वाटर, अच्छे ठंडे पानी से नहाना और माइंडफुल होकर नहाना बहुत रिलैक्सेबल होता है। ट्राई करिए। कई बार क्या होता है, नहाकर आज आ गए, पानी डाल दिया, सब कुछ हो गया, बाथरूम से बाहर भी आ गए, कपड़े पहन लिए, बट हम रिलैक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि नहाते हुए ध्यान कहीं और था। ऐसा नहीं हो, इसलिए बी माइंडफुल। आप नहा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बी प्रेजेंट देयर, बी माइंडफुल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये सारे तरीके थे जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं टू लर्न मोर, सो दैट इट विल और इट अल्टीमेटली लीड अस टू अवर नेक्स्ट लेवल, सो दैट वी कैन अर्न, राइट। So that was it for today's episode. I shared 5 ways of learning more to earn more. अगर आपके पास कोई और अच्छे तरीके हैं
जो इसी डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ा सकते हैं, प्लीज शेयर इट विद मी। और अगर ये आपको सही लगता है और किसी के लिए हेल्पफुल होगा, उनके साथ भी शेयर कीजिए, राइट। सो टिल देन एंजॉय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बीइंग द चेंज। थैंक यू वंस अगेन।